अर्जुन, निसंदेह न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हव सकर्म सर्व प्रकृति जय गुणई। हे अर्जुन, कोई भी मानव, कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता या नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि मैंने दो प्रकार की निष्ठा पहले ही तुझको कही है अर्जुन, तेरे समझने में या सुनने में कुछ अंतर पड़ा है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। मैं तुझको फिर से इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि न कर्मणा मनारंभ है नैष कर्म पुरुषोष्णते न च सन्न्यसनादे वै सिद्धि में समधिगच्छति। हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाता कि कर्म किया नहीं और मान लिया अब अपने तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है, चलो खेती बोते ही नहीं है, चलो नौकरी पे नहीं जाते हैं, ऑफिस व्यापार नहीं करते, आज दुकान नहीं खोलते। कोई भी कर्म को आरंभ किए बगैर, ऐसा नहीं है कि उसने अब कोई योग निष्ठा को प्राप्त कर लिया, निष्कर्मता को, योग निष्ठा को प्राप्त हो नहीं। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। दो बातें भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि कोई कर्म को प्रारंभ ही न करे और योग सोचता कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो मैं अब सांख्य योग को प्राप्त कर लूंगा, योग निष्ठा को प्राप्त कर लूंगा। नहीं, वो निष्कर्मता से वह व्यक्ति योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र सिद्धि को सांख्य निष्ठा को। एक तो ये प्रारंभ न करने का, एक एक कर्मों को करना ही नहीं, बिल्कुल त्याग दिए, अब हम बस राम 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 रटेंगे, चलो ठीक है, मौज से रटते रहेंगे, मन की क्या स्थिति है उसको कोई नहीं जानता। तो कह रहे कि न तो कर्मों के त्यागने से सांख्य योगी हो जाता है, कर्म नहीं कर रहा, लेकिन सांख्य योग के लिए उसका आत्मा तत्व परमात्मा में, जो भगवान पहले कह चुके हैं कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रकृत दोषते, उस स्थिति का व्यक्ति होवे तो सांख्य निष्ठा की तरफ जा सकता है, सांख्य योग की तरफ जा सकता है। और सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जयायु ततो युद्धाय विश्व नैमो पापम लाभसति। जिसने सफलता असफलता हान लाभ जीवन जो कर्मण्यवाद कारस्ते माँ फले सुखदाचन है माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोष्ठ कर्मणि, इस प्रकार के भाव में जो स्थित है वो कर्म योग की निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। योग निष्ठा मतलब निष्कर्मता, अब हमारे द्वारा कोई कर्म इस शरीर के माध्यम से नहीं होंगे, नहीं हो रहे हैं, न करने से अब कोई आलसी बनकर बैठ जाए सोचे हम तो योग निष्ठा में पाठ, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ना ही कोई व्यक्ति कर्मों को त्यागने से सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्म त्याग दिए अब तो सांख्य योगी हो जाएगा, आत्म तत्व को प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो जाएगा, वैसा भी नहीं होता है। अर्जुन, निसंदेह न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हव सकर्म सर्व प्रकृति जय गुणई। हे अर्जुन, कोई भी मानव, कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता या नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बंधु, यहां पर बड़ा विज्ञान है, समझने का है बात। भगवान कह रहे हैं न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, किसी भी क्षण कोई भी मानव, कोई भी पुरुष कर्म किए बगैर नहीं रहता है, क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। यानी
प्रति क्षण उसका कर्म चालू ही है, करना ही करना है, हो ही रहा है। वो कैसे? क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने को बाध्य किया जाता है। प्रकृति जनित गुण बंधुओं, वैसे तो ये प्रकृति जो सामने हम देखते हैं रूप रस स्पर्श गंध शब्द, लेकिन ये भी हमारे शरीर में ये गुण विभाग है जो ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया और इनके विषय वगैरह, ये सभी गुण विभाग में आ जाते हैं। ये सभी किससे उत्पन्न है? प्रकृति से ही उत्पन्न है। और ये प्रकृति से उत्पन्न है, तो इस प्रकृति के द्वारा कोई न चाहे फिर भी कर्म हो ही रहा है। अभिप्राय यह है कि उस प्रकृति के द्वारा जो गुणों का निर्धारण कर दिया गया है, जो गुणों का जो यहां पर संगठन, गुणों का जो एक विभाग बना करके प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने पहले ही शरीर में दे रखा है, वो संपूर्ण प्रकृति से संबंधित है। और प्रकृति के द्वारा जो गुण विभाग का निर्माण किया गया है, उस गुण विभाग के, उन गुणों के द्वारा, उन गुणों के कारण किसी भी मानव को बरबस कर्म करना ही होगा, क्योंकि वो बगैर कर्म किए बिना कभी भी रह नहीं सकता। मतलब आप सांस भी, एक सांस लेना भी एक कर्म है, लेकिन गुण विभाग गुण है, इंद्री है आपकी एक, नाक एक इंद्री है, गंध उसकी तन्मात्रा है। आप मत सोचिए लेकिन फिर भी वह कार्य होगा। आप स्पर्श मत सोचिए फिर भी वह कार्य होगा। आप भूख न लगाइए फिर भी होगा। आप नहीं भोजन को बचाइए फिर भी बचेगा। यहां पर भगवान कहना यह चाह रहे हैं कि किसी भी ऐसा नहीं करे घंटे 2 घंटे कोई कर्म किए बगैर रहे। अरे बंधुओं, एक क्षण भी नहीं कर्म किए बगैर रहता है। तो वो किसके लिए कह रहे हैं? जो प्राकृतिक रूप से हमको मन चित्त बुद्धि अहंकार इंद्रिया और इनके विषय वगैरह प्राप्त हो, ये गुण विभाग है। इन गुणों के कारण, इन गुणों से परवश हुआ मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य होता है, यानी हर क्षण उसको करना ही करना है, हो ही रहा है। अब बंधुओं कह के नहीं, मैं तो नहीं कुछ करता, रोक सकता हूं क्या? या भगवान फिर दूसरी बात करें, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा मिथ्याचार है स उच्यते। देखो बंधुओं, कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। हमको और आपको सबको कितना बड़ा इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है यदि हम में थोड़ी भी मानसाई है, थोड़ी भी मानवता है। हम इस भारतवर्ष में भारतीय मानव पैदा हुए हैं, तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आते मनसा स्मरण, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक करके मन से उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी या दंभी है। क्या कहे? कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रिय को, इंद्रिय के कर्मों को संयम करता है। या आस्ते मनसा स्मरण है, मन से उसका चिंतन करता है। बहुत सारे यहां पर ऐसे लोग हैं जिन जिन पदार्थों को, जिन जिन वस्तुओं को वो उपभोग करते उनको चाहते हैं, लेकिन समाज में वैसी स्थिति जब होती है वहां पर वे कोरा पाखंड ढोंग करते नहीं 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 नहीं, हाँ हमको नहीं थे, हमको नहीं। मैंने बंधुओं यहाँ समाज में ऐसे बहुत सारे व्यभिचारी लोग देखे। व्यभिचारी क्यों कह रहा हूँ? भेष उनके दूसरे, उनके मैं समुदायों के, ग्रुपों के, संप्रदायों के नाम नहीं लूंगा। लाल कपड़े, सफेद कपड़े, पीले कपड़े, सब प्रकार के हैं। मैंने उन लोगों को, जो लोग लहसुन प्याज खाना नहीं चाहते सामने लोगों के, वो लहसुन प्याज ही नहीं बल्कि अंडे मुर्गी भी खाते हैं। जो लोग जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, बंधुओं यहां भगवान कहना चाह रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, जो मूढ़ बुद्धि लोग, मूढ़ बुद्धि कहा उनको, मूर्ख कहा है, हठपूर्वक कर्म इंद्रियों, नहीं 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 भैया नहीं, हम नहीं लेते, हम नहीं चाय नहीं पीते, हम ये चीज नहीं, हम ये कहा नहीं, ये चीज लेते, लेकिन मन से उसका स्मरण करते कि ये चीज होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। यानी मन से उस चीज की चाह है उनको,
चाहते हैं, उसका उपयोग करते भी हैं, लेकिन यहाँ हठपूर्वक उन इंद्रियों को रोक करके वो उसका चिंतन कर रहे हैं, मन से उसका स्मरण कर रहे हैं। कर्म इंद्रियाणि संयोग, इंद्रिय कर्म कर रही है, उस पर उन्होंने ब्रेक लगाया, संयम किया, लेकिन मन उससे दूर नहीं हटा, मन उसी में लगा हुआ है। कर्म इंद्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण, मन से स्मरण कर रहे हैं। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार, वो इंद्रिय के अर्थ में विषयों में मन से चिंतन करने वाले लोग मिथ्याचारी हैं, दंभी हैं, झूठे हैं। मिथ्याचारी मतलब झूठा आचरण करने वाले। सही में तो वो चीज, उन चीजों का वो उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए उन कर्म इंद्रियों को संयम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, नहीं हमने, अरे भाई ये तो हमने तो अब तो इसको छूते भी नहीं, बहुत दूर रखते हैं। बंधुओं, आगे इस वार्ता को चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।